नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल स्वामी अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, प्लीज आज के मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ये वो वीडियो है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। ये वो वीडियो है जो आज के बाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। आज सवेरे सवेरे अखबार में शौक समाचार के कॉलम में अपनी फोटो को देख हैरान था। आश्चर्य, क्या मैं मर गया हूं या किसी मस्करे का शिकार हो गया हूं? रुको, थोड़ा सोचता हूं। पिछली रात ही तो मेरे सीने में भारी दर्द उठा था और मैं पसीने से तरबतर हो गया था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। मैं शायद गहरी नींद में सो गया था और अब सुबह के 8 बज चुके हैं। बिना कॉफी मेरी आंख नहीं खुलती। आज ऑफिस में फिर लेट होने वाला हूँ। चिड़चिड़े बॉस का फिर भाषण सुनने वाला हूँ। पर ये क्या? क्यों मेरे घर में भीड़ हो रही है? सारी भीड़ क्यों रो रही है? यहाँ बरामदे में क्यों हाहाकार मचा पड़ा है? मेरा शरीर सफेद कपड़ों में लिपटा जमीन पर क्यों पड़ा है? मैं यहाँ हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, कोई इधर देखो, सुनो, मैं यहाँ हूँ। ना कोई ध्यान देता है, ना कोई सुन पाता है। हर कोई कातर नजर से बस मेरे शरीर को निहारता है। मैं अपने कमरे में वापस आ जाता हूँ। बाहर कोहराम मचा है। ये क्या? मेरी बीवी रो रही है, बहुत दुखी और उजड़ी सी दिख रही है। मेरे बेटे को शायद एहसास नहीं है। वह केवल इसलिए रो रहा है क्योंकि उसकी माँ बदहवास है। लगता है मैं मर गया हूँ। मैं कैसे मर सकता हूँ? अपने बेटे से कहे बगैर कि मैं उसे सच बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसका बेहद ख्याल रखता हूँ। मैं कैसे मर सकता हूँ अपनी बीवी से कहे बगैर कि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत और ख्याल रखने वाली बीवी है? कैसे मर सकता हूँ माँ बाप से कहे बगैर कि वे है तू ही मैं हूँ? कैसे मर सकता हूँ अपने दोस्तों से कहे बगैर कि वे मेरे जीवन के सारे गलत फैसलों पर भी मेरे साथ थे, पर मैं ही अधिकांशतः मैं वहां खुद नहीं पहुंच पाया था जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत का वास्ता था और वे ज्यादा जरूरतमंद थे। मैं एक बंदे को देख रहा हूं जो कोने में खड़ा आंसू छिपाने की कोशिश कर रहा है। कभी हम अति प्रिय अभिन्न मित्र थे। छोटी सी गलतफहमी ने हमें जुदा कर दिया। उन दिनों हम ईगो की पराकाष्ठा में थे। हमने कभी एक दूसरे को माफ नहीं किया। मैं उसके पास जाता हूँ, अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्त, मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। हम आज भी अच्छे दोस्त हैं, मुझे माफ कर दो। ये क्या? उसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। क्या वह आज भी उसी ईगो में है? मैं जबकि माफी मांग रहा हूँ फिर भी उसका मिजाज नहीं मिलता, पर वह निरंतर रोता जा रहा है। पर एक सेकंड, शायद वह मुझे और मेरे हाथों को देख नहीं पा रहा है। तो क्या मैं सच में मर गया हूँ? जमीन पर लेटे मैं अपने शरीर के पास बैठ जाता हूँ। क्या करूँ? कैसे करूँ? किसे पुकारूँ? कुछ समझ नहीं पाता हूँ। दिल करता है कि मैं फूट फूट के रोऊं एकदम से हुई इस अनहोनी पर। कहा अपना सिर धुनूं और फोड़ूं। हे भगवान, मुझे कुछ समय और दो। मैं अपने बेटे, बीवी, माँ बाप, दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी बीवी कमरे में आती है, तुम बहुत सुंदर हो। मैं प्यार से बार बार दोहराता हूँ। वह मेरे शब्दों को नहीं सुन पाती है। सच ये है कि जीवन में उसने ये शब्द मेरे मुंह से कभी सुने ही नहीं।
हाँ, मैंने भी कभी कहा भी तो नहीं, हे भगवान मुझे थोड़े दिन और दे, केवल एक बार, क्योंकि मैं अपने बेटे को अपने सीने से लगाना चाहता हूँ, अपनी माँ को मुस्कुराते देखना चाहता हूँ, अपने पिता को अपने ऊपर गर्व करवाना चाहता हूँ। केवल एक बार, बस एक बार अपने दोस्तों को सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं तो उन्हें कभी समय नहीं दे पाया, पर आज भी वे मेरे साथ हैं, इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने ऊपर देखा, मैं चिल्लाया, भगवान केवल एक मौका और। तुम सपने में चिल्ला रहे हो, उठो, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? मेरी बीवी ने मुझे थपथपाया। मेरा बेटा मेरी बगल में था। मेरी बीवी वही थी, वह मुझे सुन सकती थी। मैंने लंबी सांस ली, उसे गले लगाया और कहा, तुम मेरा ख्याल रखने वाली दुनिया की सबसे हसीन बीवी हो। मैं सच तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आंखों की नमी और चेहरे पे आई प्यारी मुस्कान, इस मोहक मुस्कान को ही मैं समझ सकता था। भगवान, इस दूसरे मौके के लिए धन्यवाद। मैंने मन ही मन दोहराया। मित्रों, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने झूठे ईगो और अतीत के पुराने विवादों और मतभेदों को भुलाकर अपने प्रियजनों और दोस्तों से खुलकर अपने प्यार को जताएं और झगड़े और मनमुटाव को भुलाकर एक नई शुरुआत करें, क्योंकि जिंदगी में दूसरा अवसर नहीं मिलता। खुश रहे और सभी को खुश रखे। दोस्तों, आपको आज वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।